हार्ट से संबंधित बीमारियां काफ़ी देखी जा रही हैं और काफ़ी लोग दुखी हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, हेल्थ भी। वीडियो के अंत तक पूरी बातें समझिए, कुछ बातें आपको जरूर समझ में आएंगी और वो काम की होंगी और आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प करेंगी। तब स्टार्ट करते हैं अब हार्ट के बारे में। तो देखिए, जो लाइफ जो ओरिजिनेट होती है एक सेल से, उसका नाम है जाइगोट। एक सबसे छोटी सेल, उसका नाम है जाइगोट। और जाइगोट बनता कैसे है? स्पर्म और ओवा दो सेल के मिलने से बनता है। यानी एक स्पर्म सेल है, एक ओवा सेल है, दोनों आपस में फ्यूज कर जाती हैं, क्या बन जाता है? जाइगोट। और फिर यही डिवाइड होता है, एक सेल, दो सेल में, चार सेल में, इसी तरीके से डिवाइड होते होते कई सेल बना लेता है। और कई सेल बनाता है, उसके बाद फिर अंग बनना स्टार्ट होते हैं, यानी ढेर सारी सेल, उसके बाद टिश्यू बनता है। और टिश्यू जब डिफरेंशिएट होता है, टिश्यू डिफरेंशिएट होगा तब कई अंग बनेंगे। और उसमें सबसे पहले जो बनता है वो क्या है? हार्ट है। यानी शरीर में सबसे पहले बनने वाला अंग क्या है? हार्ट है। अब समझिए, किडनी लीवर कुछ भी नहीं बना है, हार्ट बन चुका है। हार्ट ही सर्कुलेशन करता है, पंप करता है ब्लड और ऑक्सीजन को पूरी शरीर में जो डेवलप हो रही है, और वहां से पूरी इम्प्योरिटीज को, अशुद्धियों को इकट्ठा करके वापस ले आता है लंग तक और किडनी तक। किडनी फिल्टर करके बाहर करती है और लंग बाहर करता है फेफड़े से। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और जीवन भर चलती है। यानी ये ब्लड को पंप करेगा, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पूरी सेल तक जाएगा, और सेल की जो इम्प्योरिटीज होंगी, जिसको आप अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, उसको वापस लाएगा हार्ट तक। फिर हार्ट उसको पंप करेगा कहां तक? लंग तक और किडनी तक। और ये दोनों बाहर निकालते हैं शरीर से जो भी अशुद्धियां हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस जीवन भर चलता रहता है। अगर डेवलप हार्ट की बात करें, यानी जो हार्ट एकदम डेवलप हो चुका है, अगर उसकी बात करें तो क्लियर सा है कि हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं। इस तरह से देखिए, मान लीजिए हार्ट है ऐसे ऐसे, इसमें कुल 4 चैम्बर हैं। सबसे खास बात, आप सोच रहे होंगे कि अपेक्स ए वाला पोर्शन है, तो ए वाला पोर्शन अपेक्स नहीं है, अपेक्स ए है। एक इंफॉर्मेशन कि हार्ट का जो अपेक्स है वो लोअर वाला पोर्शन होता है, और जो बेस होता है वो अपर वाला पोर्शन होता है। और पूरे 4 चैम्बर में बटा हुआ है। तो ये जो है ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाले पोर्शन को एट्रियम बोलते हैं, ये एट्रियम है, और ये क्या है? वेंट्रिकल है। तो 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इनका आपस में कनेक्शन भी होता है। तो ये देखिए, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, तो इसमें 2 वाल्व पाए जाते हैं, और राइट वाले पोर्शन में 3 वाल्व पाए जाते हैं। तो यहां पे जो है वाल्व होता है, और इधर भी एक वाल्व है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है। जैसे आप ऐसे इस तरह से खड़े हैं ऐसे, तो हार्ट इस तरफ है, बाएं तरफ, जहां पे आपकी जेब होती है, जस्ट उसी के आसपास, जेब के आसपास हार्ट होता है। और ऐसे अगर आप खड़े हैं तो इस तरफ वाला पोर्शन हार्ट का, इधर वाला पोर्शन क्या होगा? राइट वाला पोर्शन। इधर वाला क्या होगा? लेफ्ट वाला पोर्शन। तो राइट वाला पोर्शन थोड़ा स्ट्रांग होता है, उसमें 3 वाल्व लगे होते हैं, तो 3 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं उसको। और इधर वाल्व जो होते हैं उसमें 2 कस्प लगे होते हैं, तो उसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और हार्ट की जो दीवार है ये, उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। ये मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इपिकार्डियम, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है हार्ट की वाल्व। हार्ट की वाल्व में 3 लेयर होती हैं, मायोकार्डियम, इपिकार्डियम
एंडोकार्डियम। बाहर की तरफ इपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, सबसे अंदर वाला क्या है? एंडोकार्डियम। अब देखिए हार्ट का जो काम है ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, यही इसका काम है, और अशुद्धियों को वापस खींच के ले आता है। अब ये जो हार्ट की दीवार है, देखिए अब हार्ट पूरे शरीर में ब्लड तो पहुंचाता है, लेकिन अपनी जो दीवार है, यानी जो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी दीवार को भी सर्कुलेशन करता है वो। ऐसे नहीं कि ब्लड ढेर सारा है हार्ट में तो कहीं से भी ब्लड ले ले, तो यहां से कहीं से भी ब्लड नहीं ले लेगा दीवार इसकी। इस हार्ट की दीवार को भी ब्लड सप्लाई करने के लिए अलग सिस्टम है। ऐसा नहीं कि पूरे शरीर का ब्लड हार्ट में आता है तो कहीं से भी ले ले, तो कहीं से भी वो नहीं ले लेगा, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। तो देखिए यहां पे इस तरह से ऐसे, और एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी। ये डिवाइड हो जाती है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट, यानी पूरे हार्ट को ऐसे गुच्छे जैसा घेर लेती है। तो कॉरोनरी आर्टरी है, वो ऑक्सीजन पहुंचाती है हार्ट की वाल को, यानी दीवार को। यानी हार्ट की वाल को जो आर्टरी सप्लाई करती है कॉरोनरी आर्टरी है, तो कॉरोनरी वेन भी होती होगी। तो इस तरह से ऑक्सीजन पहुंचता है पूरे हार्ट की मसल्स को। सबसे बड़ा लफड़ा इसी कॉरोनरी आर्टरी का है। कॉरोनरी आर्टरी दोनों तरफ है, और इसमें अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज होने लगता है, तो उसी ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए एलोपैथी सिस्टम में क्या देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं ब्लड को पतला करने की। तो ब्लड को पतला करने की मेडिसिन देते हैं, ब्लड थिनर जिसको बोलते हैं, ताकि यहां पे जो ब्लॉकेज है, पार्शियल ब्लॉकेज हो सकता है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो सकता है, तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज है यानी जो सकरापन है उसको ठीक किया जा सके, ब्लड आसानी से फ्लो हो सके। तो ब्लड थिनर देते हैं, और आप ये थिनर लगातार खाते रहते हैं। बॉडी को कैसे नुकसान होता है थोड़ी देर में समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टंट जिसको आप बोलते हैं ना, स्टंट इसी पे आता है। तो यहाँ पे इस तरह से, तो जहां पे थिनर है उसको फैला देता है। ब्लड थिनर जहां से यहाँ पे है, जहां पे थिन हो गया है, डायमीटर व्यास कम हो गया है, उसी को फैला देता है। स्टंट का ही काम है। तो देखिए जो ब्लड पतला करने वाली मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो नुकसान पहुंचाती है शरीर को, लेकिन हार्ट को टेम्पोरली फायदा पहुंचाती है। तो यहां पे जब स्टंट लग जाता है तो वो प्रॉपर परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। हम लोग कोशिश करें कि ये जो है ब्लॉकेज जो हो रहा है इसको पता कैसे करें। तो पता करने का सिंपल सा तरीका है, आप सुबह फ्रेश हो जाइए, आधा गिलास 1 गिलास पानी पी लीजिए, 8-9 मिनट 10 मिनट तक दौड़िए। अगर हार्ट की तरफ यानी बाएं तरफ अगर दर्द नहीं होता है तो आपको ब्लॉकेज नहीं है, आप लकी हैं। अगर थोड़ी दूर चलने पर हार्ट में दर्द होने लगता है तो ब्लॉकेज हो रहा है। सिंपल सा तरीका ब्लॉकेज को पता करने का। तो अब कैसे हेल्प किया जाए इस हार्ट की, उसको करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको लीवर को रिलैक्स देना पड़ेगा। अब कहेंगे लीवर के यहां से क्या काम है, तो लीवर को रिलैक्स अगर आप देंगे तो लीवर आपके इस स्टंट को आने की स्थिति से बचाएगा। दरअसल लीवर करता क्या है कि जो कुछ भी आप फूड मटेरियल लेते हैं उसको लीवर ब्रेक डाउन करता है। लीवर ब्रेक डाउन करके तोड़ के छोटा बना देता है, और तोड़ के छोटा बनाता है तो बार बार अगर इसको काम मिलता रहेगा, ढेर सारा अगर काम मिलता रहेगा, तो ये जो तोड़ के छोटा बनाता है इसका काम प्रभावित होगा, कम हो जाएगा। जैसे आप मार्केट में तली भुनी चीजें ढेर सारी चीजें खाते हैं, या फिर कोई मेडिसिन ढेर सारा काफी दिनों से खा रहे हैं,
तो हार्ट का काम बढ़ इस तरह से जाता है कि देखिए, अगर लीवर ब्रेकडाउन कम करेगा तो ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाएगी ना। और ब्लड की अगर डेंसिटी बढ़ी तो ब्लड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और ब्लड मोटा हो गया तो इस हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा प्रेशर के साथ ना। तो आप इसको रिलैक्स दे सकते हैं। कैसे? आप मार्केट की जो चीजें हैं जो बॉयल हो रही हैं, जो डीप फ्राई हो रही हैं, उन सबसे आप बचें। समोसा, पकौड़े, क्योंकि जो तेल होता है ना, जितना ज्यादा उसको बॉयल करते हैं उसका मांस बढ़ता जाता है, हैवी मांस का हो जाता है। और हैवी मांस का हो जाता है तो उसको तोड़ने के लिए लीवर को ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। तो अब अगर आप उनसे बचेंगे तो लीवर को हेल्प होगी। और दूसरा, फल सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, क्योंकि उसमें इतने सिंपल कंपोनेंट होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं कि उसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। तो अब आप अपने भोजन का कुछ पोर्शन रिप्लेस कर दें फ्रूट से, सलाद से, हरी सब्जियों से रिप्लेस कर देंगे तो हार्ट को हेल्प होगी इनडायरेक्टली। लीवर को अगर आप हेल्प करेंगे तो हार्ट को हेल्प करेगा। तो जो बड़े कंपाउंड हो जाते हैं, जो डीप फ्राई होते होते बड़े कंपाउंड होते हैं, उनसे आप लीवर को रिलैक्स दे सकते हैं। तो लीवर एंटीकोगुलेंट बनाता है। इमेजिन करें कि ब्लड जो है हार्ट में या फिर शरीर के अंदर ही क्यों नहीं जम जाता, बाहर आते ही क्यों जमता है। तो उसकी पूरी एक मैकेनिज्म है। ब्लड के अंदर एक हिपेरिन एंटीकोगुलेंट पाया जाता है जो कि ब्लड को अंदर जमने नहीं देता। तो हिपेरिन कंटिन्यूअस बनता रहे और वो बनाता है लीवर। उसके अलावा ब्लड को जमने के लिए 13 फैक्टर की जरूरत होती है। ब्लड जब ही कट लगता है बाहर आता है तो उसमें कुल 13 फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड को वहां पे क्लॉट करते हैं। तो कहीं पे भी क्लॉटिंग होती है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर फैक्टर्स इम्बैलेंस हो गए हैं और वहां पे ब्लड रुका है। तो सबसे बड़ा इशू आज की डेट में यही कि स्टेंट लगता है। तो जिनको भी लग चुका है उनकी डाइट इस तरह से होनी चाहिए कि सिंपल सा आपको डाइट खाना है जिसमें फल सब्जियां ज्यादा हों ताकि लीवर को रिलैक्स मिले। और लीवर को रिलैक्स मिलेगा तो ये जो ब्लड थिनर की जरूरत पड़ रही है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डीप फ्राई वाली चीजें खाते रहेंगे तो जो तेल होता है, जो फैट होता है, बॉयल करने से उसका मास बढ़ जाता है, उसको डाइजेस्ट करने में लीवर को दिक्कत होती है। और लीवर अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई में, सर्कुलेशन में ऐसे कंपाउंड्स की संख्या बढ़ जाएगी जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो ब्लड थिन होने लगेगा, सॉरी ब्लड थिक हो जाएगा। और थिक हो जाएगा तो कहीं पे भी इस ऐसी वाली पोर्शन पे जाके वहां पे क्या हो सकता है, रुक सकता है। तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। और जो कॉरोनरी आर्टरी है उसी में ब्लड अगर स्टॉप करेगा, ब्लड अगर रुकेगा तो उस पोर्शन में, जितने पोर्शन में सप्लाई है कॉरोनरी आर्टरी की ब्रांच इस तरह से, तो जितने पोर्शन में रुकावट आएगी उसी पोर्शन में क्या हो सकता है, पेन होने लगेगा। तो वही आप जब दौड़ते हैं थोड़ी देर तब दर्द करने लगता है, तो इसका मतलब आपको पार्शियल ब्लॉकेज स्टार्ट हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लीवर को हेल्प करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जितने भी बड़े फूड हैं जैसे दाल चावल, इन सबको खाना कम कर दीजिए, फल सब्जियां सब ज्यादा सेवन करें। लीवर अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। कोई भी बीमारी हो आपको, लीवर को फ्री छोड़ दीजिए, यानी ऐसे फूड लीजिए जिनको डाइजेस्ट करना ही ना पड़े, तब लीवर अपने आप फ्री हो जाएगा और वो शरीर में जितनी भी एबनॉर्मल प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको सही करेगा। ब्रेन सही करता है, सेकेंड ब्रेन माना जाता है लीवर को, यानी ब्रेन के बाद बॉडी को ठीक रखने में महत्वपूर्ण काम लीवर का भी है। तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। और
जिनको भी ब्लॉकेज जैसी समस्याएं हैं या हार्ट की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस क्यूर, इसका मदर टिंचर लें 15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर। तीन बार लें, 1 महीने, दूसरा महीने, तीसरा महीने। इसमें ब्रेक देना है 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते का ब्रेक रहेगा, यानी 1 महीने तक लीजिए, उसके बाद 1 हफ्ते का ब्रेक, फिर 1 महीने लीजिए, लगातार नहीं लेना है। तो डिजिटैलिस से हेल्प हो सकती है हार्ट की। और लीवर के लिए चिलिडोनियम, हाइड्रेस्टिस, कार्डियोस मैरियानस सब बेहतरीन मेडिसिन है, आप उनको भी ले सकते हैं। और वीडियो आप उनको देख लें, कुछ चीजें वहां से पता चल जाएंगी।